बोलो पहला क्वेश्चन क्या है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलो क्या है क्वेश्चन? 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाली बिंदु के निर्देशांक है। चलो आपने दिया कि क्वेश्चन है ना, क्या दिया? दो तो बोले बात सोलह का दो का माइनस दो का माइनस एक तीन का माइनस दो। इसमें करड़ी कौन बोल रहा था? हाँ हल करते हैं। सिंपली देखो या क्या करना है, पहले वाले में देखो, पहला वाला देखो 2,1 दिया ना, तो बताओ पहले कौन सा, पहले x लिखा रहता है y लिखा रहता? पहले x लिखा रहता ना, तो x बराबर कितना होगा 2 और y बराबर कितना 1। और समीकरण क्या हमारे पास 8x प्लस 5y बराबर 11। तो भाई अगर दोनों ये x बराबर 2 और y बराबर 1 रखने पर अगर LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब अगर बाएं पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर हो गया, तो हम कहेंगे ना, कहेंगे हम कह सकते हैं कि हाँ ये बिंदु इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो चलो वैल्यू रखते हैं, मान रखते हैं। जहाँ x वहाँ कितना रखोगे 2, और जहाँ y वहाँ कितना रखोगे, तो 8 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 1 बराबर 11। तो 8 दूना 16 प्लस 5, 16 5 कितना होता है 11 होता है। तो गलत है ना, मतलब 21 क्या 11 के बराबर है? नहीं है, अतः संतुष्ट नहीं कर रहा है। दूसरा देखो, लिखना चाहो तो नीचे लिखेंगे अतः 2,1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा कि नहीं करता है। हाँ अब दूसरा वाला क्या देखो, बोलो -2,1 है ना, तो इसका मतलब क्या है, x बराबर कितना, x बराबर भाई यही तो हमारा क्या होता है, यही तो हमारी वो होती है ना FC का ऑर्डर, क्या बोलते हैं जी, नहीं हाँ भुज कोट याद है, इसे भुज बोलते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं कोट, मतलब इसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं FC सा, इसे बोलते हैं ऑर्डर बोलते हैं। तो ये कोट, ये तो अगर याद करो तो पहले भुज लिखा हो तो फिर बाद में कोट लिखा होता ना, और भुज मतलब x वाला होता ना, तो x बराबर -2 है और y बराबर कितना है 1, यही तो है। अब हमारा समीकरण क्या है, समीकरण हमारा है 8x प्लस 5y बराबर 11। अब जहाँ x वहाँ कितना रखोगे, तो यानी कि हो गया 8 गुणे -2, देखो यहाँ 2 चिन्ह है ना, इसी वजह से ब्रैकेट लगाना जरूरी है, प्लस 5 गुणे 1 बराबर 11। तो 8 दूना कितना हो जाएगा -16 होगा, और 5 से करें 5 बराबर 11, -16 प्लस 5 कितना होगा क्या -11 11 के बराबर है? नहीं है। तो फिर वही चीज क्या करोगे, यही चीज यहाँ पर पेस्ट कर दोगे ना, सेम चीज यहाँ चिपका दोगे, क्या लिखोगे कि अतः कौन सा -2,1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता। चलो समझ पा रहे हो ना ये। अगला बोलो क्या, अगला तो है यहीं पे दिया हुआ, यानी क्या है 2,-1 इस बार देखो 2,-1, यानी कि बताओ इसमें x बराबर कितना दिया, x बराबर 2 दिया है और y बराबर कितना दिया -1, और समीकरण क्या दिया हमारे पास 8x प्लस 5y बराबर 11। जहाँ x वहाँ कितना रखोगे और जहाँ y वहाँ कितना रखोगे -1, तो 8 गुणे 2 प्लस 5 गुणे -1 बराबर 11। 8 दूना कितना होता है 16, और प्लस माइनस माइनस होगा ना ये, और 5 से क्या 5 बराबर कितना 11। तो क्या 11 बराबर, देखो 11 बराबर 11 का होता है कि नहीं होता, होता है। लिखेंगे अतः, इसको थोड़ा हम लिख लेते हैं, अतः 2,-1 दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है, संतुष्ट करता है। ओके, एक अगला वाला भी देख लेते हैं। अगला वाला क्या हमारे पास 3,-2। अगर सर 11 काट दे तो कहाँ काटोगे, बराबर करना तो काटोगे कहाँ, काट लोगे तो भी तो 1 1 बचेगा, तो 1 1 बचेगा ही, तो भी तो 1 बराबर 1 के होगा कि नहीं होगा, तो इस वजह से आखिर काटने से फायदा क्या होगा। बताओ x बराबर कितना है 3, y बराबर कितना है, मिस्टर श्याम सुंदर समीकरण बताओ क्या है, कहाँ हो, समीकरण कहाँ है बताओ, एलियन समीकरण नहीं दिख रहा है जी तुमको, हो समीकरण कहाँ है बताओ,
देख लो कैसे कैसे लोग हैं बड़े हुए, बताओ। सिंपल यहाँ दिख नहीं रहा जी, हमने देखो 3 सवाल लगा दिए, इसको पता नहीं भी समीकरण कहाँ है। पूरी लंका जल गई, पता नहीं चला कि सीता कहाँ है। क्या बताया ना, वही इनके कहावत हुआ कि पूरी रामायण खत्म हो गई, पता नहीं चला सीता किसकी पत्नी थी। या फिर एक कहावत है कि पूरी लंका जल गई, पता मतलब पूरी लंका जल गई, कह रहे धुइंर हुआ है। मतलब ध्यान कहाँ है तुम्हारा, बोलो। समीकरण ये है, कितना है 8x + 5y = 11। अब जहाँ x वहाँ कितना रखोगे, हमको नहीं, यहाँ देखो भाई, जहाँ x वहाँ कितना रखोगे और जहाँ y वहाँ कितना रखोगे, -2। तो 8 × 3 + 5 × -2 = 11। 8 3 कितना होता है, और प्लस माइनस माइनस 5 2 = 11। 24 - 10 कितना होता है, 14। क्या 11 के बराबर है? तो क्या संतुष्ट कर रहा है? तो इस पर फिर यही वाली लाइन पेस्ट करोगे ना, ये वाली लाइन देखोगे, अतः क्या करने की जरूरत नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है, ऑप्शनल वाला है, मतलब एमसीक्यू वाला, क्या बहुविकल्पी है? अच्छा हाँ बहुविकल्पी है, कोई बात नहीं, मतलब ऐसे हल करेंगे हम, ये करें, नोट कर लो। चेक तो करना पड़ेगा, जब तक मिलेगा नहीं तब तक चेक करना ही पड़ेगा। अरे सर जी पचमा बताइए। लगाए हो? हाँ लगाए, मतलब नहीं लग रहा, सब बताए, सब लगाए। बहुविकल्पी है। हाँ बोलो क्वेश्चन क्या है? हाँ 5वां। दो संख्याओं का योग 8 और अंतर 2 है, तो संख्या है, और अंतर 2 है, तो संख्याएं हैं। इतना हल्का सवाल, एकदम हलवा है, समझ लो। का अंतर में घटाना होता है ना। और क्या होता है, हम कहें हमारे पास 20 है, तुम्हारे पास 10 रुपए, कितना अंतर है बताओ? कैसे पता लगा? घटाओगे तभी तो लगेगा ना, सेम है। तो क्यों आखिर जब नहीं सोच पा रहे, इसका मतलब बोलो जी। देखो हल कर लेते हैं। कह रहे कि दो संख्याओं का योग कितना है, मतलब जोड़ कितना है, 8 है, और उनका अंतर कितना है। इसको हम डायरेक्ट बता देंगे, आंसर ऑप्शन दिया हुआ ना, बोलो ऑप्शन दो, हम उसी से बता देंगे। कितना है बोलो? 6, 2 5, 3 और दूसरा है 5, 7, 1 7, 1 और 4, 4। इसको जान तो बिना लगाए बता देंगे तुम्हें, जुगाड़ बताएं। हाँ लेकिन अगर वो विकल्प ही रहेगा तो बिना लगाए बता सकते हो, अदरवाइज थोड़ी दिक्कत होगी। अब देखो यहीं पर है तुम्हारे पास, यही 4 नंबर है तुम्हारे पास ना, 4 है। अब जोड़ कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, और उनका घटाना कितना आना चाहिए, चेक कर लो। 6 2 8 और 6 में से 2 जाएगा, गलत है, मतलब पहला वाला गलत है ना, चेक कर लिया हमने, पहला वाला गलत है। 5 3 8, 5 में से 3 जाएगा, सही है। 7 1 8, 7 में से 1 जाएगा, 6, गलत है। 4 4 8, 4 में से 4 जाएगा, 0, गलत है। ऑप्शन कौन सही है? कोई मतलब नहीं, मतलब उसमें जोड़ना है और घटाना है। वही तो कह रहा है जी, और क्या कह रहा है। अब अगर लगाना मान लो ये नहीं दिया है तो कैसे लगाओगे? काम से लगाए माना पहले। हाँ हाँ वही तो कह रहे हैं कि अगर मान लो, ये तो हमने ऐसे बता दिया, डायरेक्टली बता दिया। अगर नहीं लगा पा रहे देखो हल कैसे करेंगे, अब नियमता कैसे करेंगे। तो माना पहली संख्या कितना मानोगे, पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। बताओ समीकरण सवाल में 2 शर्त दिया कि नहीं दिया? पहली शर्त में योग कह रहा, दूसरी शर्त में अंतर कह रहा। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। तुम्हारी स्कूल वाले क्या लिखते हैं इसे, अभी पढ़ाएगा स्कूल में? स्कूल में पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे वाला चीज? अभी नहीं, जब पढ़ाएंगे तो देखना शर्ता लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार देखो दोनों का जोड़ कितना कर रहा है, 8। समीकरण 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं इसे। द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार दोनों का अंतर कितना है, 2 है। तो x - y बराबर कितना, 2। इस समीकरण 2 हो गया। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। समीकरण 1 + 2। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे, देखो x + y बराबर कितना है, 8,
और x माइनस वाई बराबर कितना है 2। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, दोनों को जोड़ दो क्या होगा, y से y कट गया और एक कितना 2x बराबर कितना 10, x बराबर कितना हो गया 10/2 यानी कि 5। अब x का मान समीकरण 1 2 में रखो तो किसका मान निकलेगा, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जहां x वहां कितना रखोगे 5 माइनस वाई बराबर 2, ये तो होगा। तो माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, बोलो माइनस वाई बराबर -3, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, वाई बराबर कितना आया, अतः पहली संख्या कितना आ गई 5 और दूसरी संख्या 3। देखो अच्छा मतलब अगर एग्जाम में आ गया ना तो हल कैसे करोगे, एग्जाम में आ गया तो ऐसे लिखोगे, उसके बाद यहाँ लिखोगे अतः पहली संख्या कितना मानोगे, पहली संख्या हमने कितना माना था x माना था ना, तो पहली संख्या कितना आया यानी कि 5 तथा दूसरी संख्या कितना आ गया। ऐसा लिखने के बाद लिखते हैं, जब बहुविकल्पी सवाल रहे तो लिखेंगे अतः अब विकल्प कौन सा सही है, अतः विकल्प दूसरा सही है, ऐसे पूरा लिखा रहता है। तो इंग्लिश में लिखा रहता है सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट, ऐसे लिखा रहता है। तो ऐसे लिखोगे तब जान लो कि तुम्हें परफेक्ट नंबर दिया जाएगा, कोई काट नहीं पाएगा, एग्जामिनर के पप्पा भी नहीं काट पाएंगे, नोट कर लो। भिन्न है, अच्छा भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन। हाँ थोड़ा ऑप्शन बोल दो। 8 दूसरा, 5 तीसरा। देखो अगर ऑप्शन दिया रहे हैं तो सबसे आसान होता है ये ऑप्शन से हल करना, बारी बारी से सबको जोड़ के चेक कर लो। और क्या सबसे अच्छा तरीका होता है कि अगर हम इसके ऑप्शन को यूज करें तो इसके विकल्प को यूज करें तो देखो कह रहे कि कितना ये 2/3 है ना, कह रहा 2/3 बनाने भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर, देखो कह रहा 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें। देखो अंश और हर में कह रहा है, देखो ध्यान से देखना, कह रहा भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें कि भिन्न कितना हो जाए, भिन्न कितना हो रहा है 2/3 हो जाए। जो हम ये पढ़ रहे हैं वही लिख रहे हैं, ध्यान से देखो भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें कि भिन्न कितना हो जाए 2/3 हो जाए। तो मान लो माना 2/7 के अंश और हर में हम क्या जोड़ रहे हैं, अंश और हर में x जोड़ें, x जोड़ने पर कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। देखो हमने क्या लिखा, माना 2/7 के अंश और हर में कितना जोड़ें, हर में x जोड़ें, जोड़ने पर 2/3 हो जाएगा। सही है, तो अंश और हर दोनों में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें x जोड़ना पड़ेगा। देखो 2 + x बट्टा 7 + x बराबर 2/3। तीरे गुणा कराओगे तो 3 दूना 6 और 3 एकम 3x और 2 7 14 है और 2 एकम, समझ पा रहे हो ये चीजें। अब x वाले को बाईं तरफ, बिना x वाले को दाहिनी तरफ, तो 3x, देखो 2x को इधर कराओगे क्या रहेगा -2x और 14 माइनस कितना 6, यानी कि 3 - 2 कितना हुआ, और 14 - 8 6 कितना होगा 8। अतः ऑप्शन कौन सही है, अतः विकल्प कौन सा सही है, विकल्प पहला सही है। या फिर तुम्हें एक और तरीका बता दें, ये तो शॉर्टकट मतलब ये तो लॉन्ग मेथड है यही वाला। अरे यार मान लो कोई दिक्कत हो रहा था x लिखने से, जहां ये कहीं से जब ऑप्शन 1 का दिया है
कह रहा है कि यदि देखो बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़ें, सिर्फ हर में जोड़ने वाली संख्या क्या होगी, मतलब एक ही संख्या वो कह रहा है, तो हम एक ही संख्या मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम यहाँ x यहाँ y मान लोगे, और यहाँ x यहाँ y तो दो चर है लेके टहलते रहो, कभी हल होगा ही नहीं। समझ रहे हो? फैराडे के बारे में बताते ना, टहलने वाली बात जानते हो? फैराडे जो फैन नहीं चल रहा है, पंखा, फैराडे बेचारा 12 साल पंखे को लेकर टहल रहा था, 12 साल बेचारा परेशान था, कुंडली था, एमीटर था, मतलब धारा मापी था और कुंडली थी, लेकर के टहल रहा था बेचारा कि कभी न कभी तो धारा बहेगी। 12 साल तक मेहनत किया था, 12 साल की मेहनत के बाद गुस्सा के फेंक दिया, फेंका तुरंत करंट जनरेट हुआ, तब उसके बाद दिमाग लगाया वहीं से, तब हल्ला पूरा मचा दिया। तो एक पूछा भाई क्या तुम पा गए, कह रहा कि एकदम मतलब ऐसे कह रहा था कि मिराकल मतलब कुछ नया चीज होने लगा, अनोखा चीज हो गया। तो लोग कह रहे थे भाई पागल हो गया, क्या अनोखा मिल गया, ऐसे फेंक दिया नाच गया, क्या अनोखा चीज मिल गया। तो उसने कहा था कि मुन्ना अभी बच्चे ने जन्म लिया है, अभी पूरी लाइफ बाकी है। तो पंखा सबसे पहले कौन बनाया था? फैराडे बनाए थे। उसके बाद देखो दुनिया, सोचो पंखे के बिना जिंदगी कैसे होगी, मतलब बिना मोटर की जिंदगी कैसे होगी, बिना मोटर के ना कोई बाइक चल सकती है, ना कोई फैन चल सकता है, कुछ ना कोई मतलब वाहन चल सकता है। सोचो बिना मोटर की दुनिया कैसी होगी। तो फैराडे बेचारे 12 साल तक मेहनत किए थे इसके ऊपर। हाँ उसके अलग, हाँ अरे वो मतलब बड़ा टॉपिक है जी, मैं इतना जल्दी थोड़ी समझ दोगे। ऐसे एडिसन था, एडिसन के बारे में कहा जाता है, वो बेचारे 1200 बार एक्सपेरिमेंट किए थे, 1200 बार बल्ब को बना देते। जैसे हम लोग मान लो कि साइकिल खराब होगी तुम्हारी, साइकिल एक बार बनवाए, 2 बार बनवाए, 3-4 बार बनवाने के बाद कहते हो ट्यूब बदल दो कहते हो ना, यहाँ तो बेचारे 1200 बार बनाए थे बल्ब। 1200 बार गलत होने के बाद तब जाकर के उसका सही हुआ था एडिसन। इतना मेहनत करने का सोचो, तब जाके वो बल्ब बनाया था। अब सोचो बिना बल्ब की दुनिया कैसी दिखेगी। तो उतने मेहनत करते थे हम लोग। क्या होता है 200 एक सवाल नहीं आया, 2-3 बार लगाएंगे, तीसरे बार पन्ना चुपके से पलट करके आंसर देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो सब हिंट देख लेते हैं। तो सब मेहनत करते, तो वही मेहनत करना सीख दे। देखो उसमें कह रहा था कि 2/3, देखो भिन्न 2/3 बनाने के लिए, सुनो कह रहा भिन्न 2/3 बनाने के लिए 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़े, मतलब किस में जोड़ना है, 2/7 में कि 2/3 में? 2/7 में ना। तो ये कह रहा 2/7 के अंश और हर में क्या जोड़े कि 2/3 हो जाए। तो हमने माना 2/7 के और 2/7 के अंश और हर में हमने माना क्या जोड़ा, y। तो y जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो हमने 2/7, देखो 2/7 के अंश और हर दोनों में हमने क्या जोड़ा, x जोड़ा, तो 2/3। यहाँ x लिखो, कोई दिक्कत नहीं, वो उनको दिक्कत हो रहा था। अब सही है ना। तो दो देखो, अब 3 गुणा कराओगे तो 3 दूना हो जाएगा 6, 3 का नाम 3x, 2 7 14 और 2 का नाम 2x। x वाले को बाईं तरफ, बिना x वाले को दाहिने तरफ। तो 2x को इधर कराओगे क्या रहेगा माइनस, 6 को लेकर आओगे क्या हो रहा है माइनस 6, 3 माइनस 2 कितना हुआ 1, और 14 माइनस 8 6 कितना हुआ 8। अतः विकल्प कौन सही है, पहला सही है। और दूसरा तो सबसे शॉर्टकट तरीका ऑप्शन से चेक करो, पहला है, पहले कितना 8 है ना। देखो दोनों तो मतलब कुछ सोचो विचारो मत, इसी में सब में जोड़ते रहो अपने मन से। 8 दूना नहीं 8 दूना करें, 8 2 10। अच्छा एक मिनट किस में जोड़ना हमें इसी में जोड़ना है ना। हाँ 8 2 कितना हुआ 10 और 8 7 देखो काटो तो 5 दूना 10 5 3 हाँ 5 दूना 10 5 3 15 कितना आया 2/3। लो इतने छोटे में आ गया। तो लेकिन वो ये वाला सही रहेगा, ये वाला सही रहेगा। ये सॉलिड है, वो सॉलिड है, ये सॉलिड नहीं है। शॉर्टकट रास्ता कभी कभी गड़बड़ा जाता है ना। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि नाथनगर बस 1 करोड़ पकड़ो नाथनगर पहुंच जाओगे। अब कहीं मान लो कि बीच शॉर्टकट चलते चलते गए किसी के घर पहुंच गए, रास्ता खत्म हो गया वहीं पर, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, खास करके क्वेश्चन में। मतलब 12 तक के लिए, अभी 12 के बाद तो शॉर्टकट ही पढ़ाया जाता है। बोले क्वेश्चन बोलो, 7 के बाद कौन सा है 8वां क्वेश्चन देखो, बोलो जी जल्दी बोलो। समीकरण 1/2 x/2 1/x तथा 1/x फिर है तथा 1/x 1/y बराबर 0। ये नहीं आ रहा जी,
अरे जी दोनों को जोड़ दो आंख बंद करके, और क्या हल कर लोगे? हम डायरेक्टली आंसर बता दें, देखो 1/x प्लस 2/x हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। नहीं 4 आएगा जी, 4 आएगा, वही तुम कह रहे हैं 4 आएगा बट एक तो 4x बराबर 2 यानी x बराबर कितना आएगा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2 आएगा जी। ऐसे इसको जोड़ोगे तो y से y क्या, देखो y से y क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1/x प्लस 1/x 2/x हो जाएगा और ये 4 प्लस 0 4 हो जाएगा। तीर गुणा कराओगे तो 4x बराबर 2 तो x बराबर कितना होगा 2/4 यानी कि x बराबर 1/2। अब 1/2 यहाँ रख लोगे तो किसका मान निकलेगा, हल कर लोगे। अब इधर से बताइए लघु उत्तरी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9 वाला क्वेश्चन, क्या कुछ बड़ा क्वेश्चन है? इधर सब हो गया है। एक किताब दो मिस्टर राउंड, उसमें से चेक करो कौन सा क्वेश्चन है। 9वां लग जाएगा। देखो कह रहा है कि पिता क्या है अपने पुत्र क्या है कि 3 गुणी है तो x और 3x मान लोगे ना, और 5 वर्ष बाद यानी कि x प्लस 5 और 3x प्लस 5 कर लोगे, मतलब ये हल कर लोगे ना, सिंपल तो हल कराया गया जी। और 10वां देखो समीकरण ये और ये हल करना है, ये भी तो हो जाएगा, दोनों को जोड़ के कट जाएगा। ग्रामर कह रहा है 5 पेनों लिखा है, मतलब 5 पेन है, 5 पेनों तथा 3 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य 31 रुपया है और 7 पेनों तथा 2 अभ्यास पुस्तिकाओं का मूल्य इतना रुपया है। तो एक पेन और एक, ये तो सेम है जी भाई, हमने सेम लगवाया था क्वेश्चन एक बार। 7 कलम 5 पेंसिल वाला है और 5 कलम 7 पेंसिल वाला। हाँ, लघु उत्तरी से थोड़ा लगाने में मजा आएगा। 12वां क्वेश्चन बोलो जी, 12वां क्वेश्चन बोलो। एक त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 30 अंश 3, हाँ कोण B बराबर 2, कोण A प्लस B है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। क्या बोल रही हो जी, त्रिभुज के तीनों कोण, अरे ऐसे बोला जाता है जी, तुम लोग इतना गलत बोल रहे हो, यहाँ बीच में ऐसे थोड़ी लिखा है, बोल नहीं पा रही हो, ऐसे लिखा है ना, देखो लिखो कि कोण C बराबर 3 गुणे कोण B है ना, बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B ये है। अब क्या कर रहा है, तीनों कोणों को याद करिए ना, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करिए। देखो जी हल कैसे करेंगे। त्रिभुज जानते हो किसे बोलते हैं ना, 3 भुजाओं से बंद आकृति को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। ABC ये है, ये कोण A है, ये कोण B है, ये कोण C और ये कोण कौन सा है B। बताओ ये, अच्छा हमारे पास सिर्फ इतना दिया ना, इसी को लिखते हैं जी, और तो कुछ दिया नहीं, बाकी तो निकालना है। देखो कोण C बराबर क्या दिया है 3, देखो बातें करोगे तो हम समझा नहीं पाएंगे नहीं। 3 गुणे कोण B बराबर कितना है 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B, बस इतना दिया। मुझे बताओ ये वही बात है कि चोर चोर मौसेरे भाई, याद है जब 3 चीजें आपस में बराबर है तो किन्हीं 2 को हम बराबर कर सकते हैं। तो एक बार इनको बराबर कर लो और एक बार इसको बराबर कर लो, कोई दिक्कत होगी? समझ रहे हो ना कैसे होगा ये। यही रोहन मोहन सोहन है, तीनों आपस में दोस्त हैं, तो कोई 2 मिलकर के मूवी देखने जा सकते हैं ना, तब तीनों आपस में दोस्ती हैं जी। तो एक बार लिखेंगे कोण C बराबर किसके इक्वल कर लेते हैं, कोण C बराबर 3 गुणे कोण B, एक बार ऐसे कर लेते हैं। और एक बार 3 कोण B बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A प्लस कोण B। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। कोई साइकिल रास्ते में खड़ा किया क्या, नहीं लग रहा है। चलो कोई किया होगा तो वही जानते, उठा ले जाएंगे। कौन इसको इधर ऐसे पलट दो, इसको पलट देंगे जी, रुक दो। देखो तो 3 गुणे कोण B कितना हो गया, कोण C हो गया, तो कोण B बराबर कितना हो गया कोण C बट्टा 3। इसका मतलब क्या कि जहां हमें कोण B दिखाई देगा वहां हम कितना लिख लेंगे, लेकिन ऐसे इसी को उल्टा ऐसे लिख लो, यही लिख लो, सही रहेगा हमारे पास, इतना है। अब इसका, अच्छा ये तो सबसे आसान लग रहा है, कोण C बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे कोण B हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि जहां हमें कोण C दिखाई देगा वहां हम क्या लिख लेंगे, 3 कोण B लिख लेंगे ना। क्या
कहाँ दिया हुआ? यहाँ पे, ऊपर ऊपर यहीं पे, नहीं यहीं पे कह रहे हो ना? हाँ। तो अच्छा मैंने हल क्या कीजिए, उसी को पलट दिया इधर, फिर इधर पलट दिया, कोई दिक्कत नहीं, रुको सिर्फ इतना लिखो तो ये पहला ये, और यहाँ से ना यहाँ इसका मतलब जानते हो क्या, कहाँ इसका मतलब ये है कि जहाँ भी कोण सी हमें दिखाई देगा हम क्या लिख लेंगे, 3 कोण भी लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर इसको तो पहले 2 से गुणा कराओ, 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए हो जाएगा और प्लस 2 कोण बी। इसको ना ऐसे पलट दो तो 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी बराबर 3 कोण बी। अब इस 2 कोण बी को बाईं तरफ शिफ्ट कर दो तो 2 कोण ए बराबर 3 कोण बी माइनस 2 कोण बी। तो 3 कोण बी में से ये 2 कोण बी निकालोगे कितना बचेगा, 1 कोण ए बचेगा ना, 1 कोण बी यानी कि सिर्फ कोण बी बचेगा ना। ये तो वही बात हुई थी, 3x माइनस 2x कितना होगा, 1x बचेगा ना, 1 कोण बी बचा। तो कोण ए कितना बचेगा, कोण बी और बट्टा 2। इसका मतलब क्या है कि जहां हमें कोण ए दिखाई देगा वहां हम कितना लिखेंगे, कोण बी बट्टा 2। और जानते हो मैंने ऐसा क्यों किया, देखो इधर भी दाहिनी तरफ क्या है, कोण बी है, और इधर भी दाहिनी तरफ क्या है, कोण बी है। अच्छा एक बात बताओ, जब त्रिभुज है तो त्रिभुज की विशेषता होती है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना होता है, 180। चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़, अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो तीनों कोण क्या है बताओ, तीनों कोण ए बी सी है ना, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना। अब देखो हमने जो जुगाड़ किया कि जहां पर भी हमें कोण ए दिखाई देगा हम क्या लिखेंगे, कोण बी बटा 2 लिखेंगे ना। तो क्या हम यहाँ पर कोण बी बटा 2 लिख सकते हैं, और कोण बी की जगह पर कोण बी ही रहने दो प्लस, और कोण सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे कोण बी। तो 3 गुणे कोण बी बराबर 180। अब सोचो हमने जानते हो ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि पूरा का पूरा हमारा समीकरण ही किस में आ जाए, देखो कोण बी के जैसा हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ से हम कोण बी का मान निकाल लेंगे ना, आसानी से निकालेंगे। देखो कोण बी बट्टा 2 और प्लस 3 कोण बी प्लस 1 कोण बी कितना हुआ, 4 कोण बी बराबर 180। बट्टा करके क्या करोगे, एलसीएम ले लेंगे पहले। तो 2 से 2 कट गया, कितना कोण बी बचा प्लस 1 2 है 2 और 2 चौके 8 कोण बी बराबर 180। बट्टे करके अब क्या करेंगे, तीन गुणा कराएंगे ना, और 8 एक कितना हो गई है, 9 कोण बी हो गया ना बराबर 180 गुना कितना होता, 18 गुना 36 हो गया ना ये। तो कोण बी बराबर कितना हुआ, 360 बट्टा 9, यानी कोण बी बराबर 9 चौके 36, 40 आया। अब देखो कोण बी बराबर 40 अंश, कोण ए बराबर कितना होगा, देखो कोण ए का मान कितना था, कोण बी बट्टा 2 था ना, और कोण बी हमने कितना निकाला हुआ है 40। तो 40 बट्टे 2 कर दें, यानी कितना आया कोण ए का मान, कोण ए का मान 20 आया। चूंकि कोण सी हमने कितना माना था, 3 गुणे कोण बी माना था ना। अब जहां कोण बी है वहां हम कितना लिख सकते हैं, 20, और 20 30 कितना हो गया 100। अच्छा बी का मान 40 है नहीं, तो ओके ओके हाँ हाँ 40 है, तो 4 3 12 120 हो गया। देखो हमारा आंसर हो गया ना, हमें यही तो निकालना था, कोण ए का मान, कोण बी का मान और कोण सी का मान। अच्छा देखो तीनों का जोड़ 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा जी, देखो 12 2 14 14 4 18, सही है, नोट करो।